भाई फिलहाल आपने मनीषा का जो मामला सुना था, उसी के साथ उसकी गुत्थी तो सुलझी भी कौन थी। और अब एक नया मामला आपके सामने आ गया है कि भाई जो पत्रकार, देसी पत्रकार कर्मू है, उनको भी पुलिस ने जेल भेज दिया है, यानी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। भाई उसके ऊपर जनता के बड़े बड़े सवाल ये हैं कि भाई आखिरकार उन्हें ऐसा क्या जुर्म कर दिया जो उनके ऊपर इतनी बड़ी धाराएं लगी, इतना बड़ा मतलब भाई संगीन आरोप भी नहीं था, फिर भी उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। फिलहाल हम मौजूद हम मुआना गांव में, और सरपंच साहब और कुछ युवा और कुछ बालक हमारे साथ मौजूद हैं। तो उन तनु पूछेंगे कि भाई आज के टाइम अगर इंसाफ के लिए आवाज उठाना इतना महंगा पड़ गया तो कल ना आपकी आवाज कौन उठाओगा। जहां पे अन्याय हो रहा है, अन्याय के खिलाफ बोलना महंगा पड़ता जाने लग रहा है, और भाई पत्रकारों की आवाज को दबाया जाने लग रहा है। तो जी आपने इस मामले का बेरा है, काफी चर्चित मामला जिसमें पूरा देश इंसाफ के लिए, मनीषा के इंसाफ के लिए आवाज उठा रहा था, वहीं पे देसी पत्रकार कर्मू भी देश के लिए, इंसाफ के लिए आवाज मांग रहा था मनीषा के लिए। उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत भेज दिया गया है। इस मामले पर क्या कहना चाहोगे? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो हमारी बहन मनीषा गई है उसको भावभीनी श्रद्धांजलि, और परमात्मा उसकी आत्मा को शांति दे, उसके परिवार को इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं और दुख सहने की शक्ति दे। दूसरी बात, सरकार नाम के हरियाणा में कोई चीज़ नहीं है। गुंडा तत्व इतना फैल रहा है, भाई गुंडा तत्व पर नकेल ना कसने की बजाय जो सरकार के खिलाफ आवाज उठावेगा उसकी आवाज दबाने खातर उनको भीतर घेर दिया जाएगा, और जो सरकार के साथ चला जाएगा वो कितने संगीन आरोप हो उस पर, चाहे कोई मंत्री है, एमएलए है या और है, उसमें ऐसा बुरे से ऐसा वॉशिंग पाउडर ले रहे हैं बीजेपी वाले, भाई उसने वो बिल्कुल पाक साफ होके और बीजेपी में जाए पीछे वो दूध का धोया वजह। ये तो ये इनका बीजेपी वाले का जन्मसिद्ध अधिकार है, जो आवाज उठावेगा वो भीतर घेर दिया जाएगा, और जो चापलूसी करेगा वो भीतर से भी बाहर आ जाएंगे। आज यहाँ पे एक इतना बड़ा देश का दुर्भाग्य है, जो जिन पे इतने संगीन आरोप हैं वो एक एक महीने में 10-10 बार पैरोल पाने लग रहा, राम रहीम। जिन पर आरोप सिद्ध हो रहे, ये वोट बैंक का मामला और कुछ नहीं है। वोट बैंक के लिए उन्हें तो जेल में तो बाहर काट करना है, और 10 दिन में, 5 दिन में, 2 दिन में, हफ्ते में पैरोल देने लग रहे हैं, जहां उसका जी करे वहां घूमने लग रहा है। और जो अपराधी तत्व है, कोई जिला ऐसा नहीं है जिसमें अपराध ना पनप रहे हो। सरकार से मैं ये गुजारिश करूंगा, आप जो ये न्याय के लिए देश भटक रहा है, इनको अंदर घेरने की बजाय अपराधी तत्व उनको अंदर घेरो। आपकी कलम में ताकत है, आपकी कलम में ताकत है, तो जो अपराधी तत्व उनको अंदर घेरो, आवाज उठाने वाले को ना घेरो। आवाज तो उठावेंगे, आंदोलन होते रहेंगे, सभी सरकारों में आंदोलन चलते रहते हैं, और ये जनता का अधिकार भी है। किसी के साथ गलत हो रहा है तो 10 भाई उसकी आवाज को उठावेंगे, सरकार तक वो जानी भी चाहिए, और सरकार इस पर लिपापोती ना करे। ये हम सरकार की तरफ, सरकार का इस एक बात में हम धन्यवाद भी करते हैं कि इनने जो सीबीआई जांच मांग की है हरियाणा सरकार ने, उसके लिए हम धन्यवाद भी करते हैं। जो बढ़िया काम होगा उसके लिए धन्यवाद भी करेंगे। लेकिन ये बात थोड़ा है कि भाई जो अपराधी तत्व है वो खुले घूम रहे हैं, और जो आवाज पत्रकार तो एक स्तंभ होता है, उनको अंदर घेरने लग रहे हैं। जो नेता आवाज उठावे बोले ये तो देशद्रोही है, जो इनके हमले आवे वो देशद्रोही नहीं। ये तो एक सोची समझी साजिश और तानाशाही है, जैसे दक्षिण कोरिया में हो रहा है। आने वाले समय में मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, आने वाले समय में अपने देश में पाकिस्तान और दक्षिण कोरिया की तानाशाह सिस्टम होगा। वो तानाशाह सिस्टम ये होगा, जो आवाज उठाएगा उन्हें भीतर घेरेंगे, जो नकली चापलूसी करेगा इनकी उन्हें बाहर रखेंगे। और दूसरी चीज, एक इन नई बिहार में 66 लाख वोट कटे हैं,
और एक के घर में जीरो के नाम पे उनकी आईडी है, 80-80 वोट है जीरो के नाम पे। जीरो का आपका आधार कार्ड कोई 0 नंबर का है, आपका पैन कार्ड है कोई 0 नंबर का, आपका राशन कार्ड है 0 नंबर का। जो आवाज उठावे, ये राहुल गांधी जी आवाज उठा रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं बीजेपी वाले, कहते कल न सरकार आके और भाई थारा नंबर भीतर जाने में नहीं आ जाए। इसलिए उस यात्रा में भी इतने अड़ंगे अड़ा रहे हैं ये, अगर भाई जिसका कोई भी अंदाजा नहीं। इसी तरह अड़ंगा यू पत्रकार भी तरगे रहे, इसी तरह अड़ंगा अड़ाया नहीं यू, भाई कोई आवाज नहीं उठावेगा। आवाज उठाना भारत में गुनाह हो गया, और हरियाणा में तो खासकर हो गया आवाज उठाना गुनाह। कोई आवाज उठा के देख लियो, ये इस चीज की बात नहीं है। जमींदारा ने आवाज उठाई, लाठी खाई, सरपंचा ने आवाज उठाई, वह पिट्टे। जो आंगनबाड़ी वाली थी उनने आवाज उठाई, उनके बाल पकड़ पकड़ के सिट्टे। जो पहलवाना के साथ गलत होया उनने आवाज उठाई, दोषी को सजा देने की बजाय जंतर मंतर पर उनके बाल पकड़ के हमारी बहनों के वहीं घसीटी गई। किसके कितनी आपने कितने गिनाऊंगा किस किस ने आवाज उठाई, कौन कौन इन्हें पिटा, कौन कौन भीतर गिरा। ये तो इनका एक जन्मसिद्ध अधिकार हो गया, भाई जो भी आवाज उठावेगा, आवाज उठाने वाला अंदर जावेगा और पब्लिक आवाज उठावे भी। जब ने कहा करे जब अंत आवे, जब कंस का अंत आया नहीं, उन्हें अपना बाप भीतर गिर दिया था, उबड़े अपने बाण बनो ये भीतर गिर दिए थे। जब कृष्ण भगवान ने अंदर से जन्म लिया और अंदर से जन्म लिया, बेड़ी भी खुल गई, ताले भी खुल गए, सारा सिस्टम हो गया, सारे राक्षस मारे गए थे। इसी तरह इस बीजेपी का अंत आना है, ये राक्षस सारे इकट्ठे होने लग रहे हैं और जो तानाशाह ये कर रहे हैं, पब्लिक इनका देख रही है शीशा, भाई ये किस तरह के कर रहे हैं। जो बहन बेटियां बलात्कार हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, उन भीतर गिरो ये। जो गुंडे ठेके भी कौन छूटने दे रहे शराब के। शर्म की बात यह है कि भाई सरकार ने खुद बैठ कर ठेके चटवाने पड़ रहे हैं, उन गुंडा ने भीतर गिरो नहीं। एक तरफ तो नशा क्या भाई नशा मुक्ति के लिए प्रचार कर रहे हैं, नशा पे प्रतिबंध लगाने के प्रचार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये ठेके भी खुद सरकार चलावे। स्कूल बंद होने लग रहे हैं, ठेके बढ़ने लग रहे हैं, स्कूलों की जगह ठेके खुलने लग रहे हैं। दूसरी बात, कल परसों सोशल मीडिया के माध्यम से मैं देख रहा था, एक मंत्री का भतीजा नशे की खेप में पकड़ा गया है। इस अर्थ है उन पे लाओ ये प्रतिबंध लाने हैं तो। और जिस तरह ठेके बढ़ने लग रहे हैं, स्कूल मर्ज होने लग रहे हैं, स्कूलों में मास्टर नहीं, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं। शिक्षा पे इन्हें तो अपना फोकस करना है, शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे करो, देश की कानून व्यवस्था पे करो। ये कर रहे हैं फोकस आवाज उठाने वाले पे। जो आवाज उठाओगा उन्हें भीतर गिरो, उन तक कुछ नहीं होता। और हर एक आदमी ने शिक्षा दे, हर एक बच्चे ने नौकरी दो दे जो काबिल है। स्कूलों में मास्टर ले आओ, हॉस्पिटलों में डॉक्टर ले आओ, इन पे फोकस करो, देश के विकास पे फोकस करो। जिस तरह इस सरकार में नितिन गडकरी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, सब मंत्री इस तरह करो ने, सब मंत्री इस तरह करो। वो एक की चीज को है, चाहे 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट हो, चाहे 1,00,000 करोड़ का प्रोजेक्ट हो, वो भी तो बीजेपी का है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी आदित्यनाथ जिस तरह गुंडा पे फोकस कर रहे हैं, हर एक सिपाही को, हर एक थानेदार को पावर दे रखे हुए, गुंडा देखे गोली मारो, और जो गुंडा ना सुधरे उसका बुलडोजर के लगे रो। जो काम करने वाला है हम उसकी प्रशंसा करेंगे, किसी भी पार्टी का है, किसी दल का है, दल और पार्टी तो ऊपर उठ के उसकी हम प्रशंसा करेंगे। नितिन गडकरी है, इतने बढ़िया काम कर रहा है, उसने पब्लिक क्यों सराह रही है, उन्हें सभी पार्टी क्यों सराह रही है। सभी पार्टियों ने न्यू सोचा है भाई आने वाला प्रधानमंत्री हो। योगी आदित्यनाथ ने सभी ये सोच रहे आने वाला प्रधानमंत्री हो। ये बढ़िया था, हम बढ़िया कह रहे उनने। जिस तरह मुख्यमंत्री सैनी पे हरियाणा ने विश्वास जताया था, उस विश्वास पे खरे उतरने खातिर उसने अपना डीजीपी हरियाणा पुलिस और जो उसका जो गृह मंत्री भी मुख्यमंत्री है, उसने अपना सारा मला लाके और हरियाणा तो इसके बाद ने बाहर काटना पड़ेगा और उसने इस पर फोकस करना पड़ेगा, जब जाकर हरियाणा की जनता
सुधरेगी। और ये पत्रकार है भीतर गिर जाता है और आवाज उठाने वाले भीतर गिर जाता है। ना जनता सुधरने वाली ना देश सुधरने वाला। उनने अपना चाबुक तो चलाना पड़ेगा। उन्हें चुटकलियां तय और मखौलना तय बाहर लिखड़ के ने जिस तरह मुख्यमंत्री की छाप हो वह छाप कायम करनी पड़ेगी। उस तरह मुख्यमंत्री बीजेपी तो वोट कौन दे रखी हरियाणा ने? मुख्यमंत्री तो नायब सैनी तो वोट दे रखी है पूरा हरियाणा ने। 36 बरादरी नायब सैनी तो वोट दे रखी है और ना कि बीजेपी तो दे रखी। बीजेपी की तो दे कट्टर होंदा नहीं 15 सीटा में, ये 50 सीट देने का कारण मुख्यमंत्री नायब सैनी है। इब उसने जो उन अफसर और निचाले गुमराह कर रहे हैं उन तक बाहर लिकड़ के उन्हें एक तो लॉबी बदल देनी चाहिए। जो अफसर लॉबी उन्हें गुमराह कर रही है और राज चलाना चाहिए। 5 साल खातर है वो मुख्यमंत्री बना रखे हरियाणा ने। 5 साल खातर उसने कोई भी किसी पार्टी का है किसी दल का है, दलतर पार्टी तो ऊपर उठ के हरियाणा का मुखिया है वो। 36 बरादरी उन्हें मुखिया मानना है और मानना भी चाहिए। जो मुख्यमंत्री बन गया पूरा हरियाणा का है, जो MLA बन गया पूरा हल्के का है, जो सरपंच बन गया पूरे गांव का है। चुने हुए प्रतिनिधि MP है कोई भी है वह सब के हुए ना कि मैं किसी पार्टी के होंगे। उन ऊपर उठ के और जो निष्पक्ष जांच करा के जो ये पत्रकार गलत घेर रखे सब बाहर काटने चाहिए। जो खोटल है उन्हें भीतर घेरो। जब पब्लिक में चाहे नेता है कोई भी है उन्हें भीतर घेरो और जो ना जिसका कसूर है उन्हें बाहर काटो। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँ।